है और इसमें लगना क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समरूपता लगनी, जो हम लोग पहले इसके डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और कैसे लगाएंगे वो भी आप सीख लेंगे यहाँ से। और पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे, प्रूव ही पूछी जाती है आपसे। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा आपका, मैक्सिमम मिनिमम 4 मार्क्स में। ठीक है, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है क्या, पहले ये जान लो। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जो साइड होती है इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। क्या होता है उसको, हाइपोटेन्यूज, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। ठीक है, इसमें से एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। ये मान लेते हैं आपका बेस है, इसका मतलब है आधार। ठीक, हिंदी में इसका होता है आधार। ये आपका होता है परपेंडिकुलर, लिख नहीं पाएगा पूरा, परपेंडिकुलर। इसकी हिंदी होती है लंब। ठीक है, तो ये आपके तीनों साइड्स का परिचय हो गया कि राइट एंगल के जस्ट सामने जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज, बची दो साइड होंगी आपकी बेस और एक होगा परपेंडिकुलर। अब इनमें से कोई भी किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक है, तो थ्योरम है क्या, पहले उसको जानेंगे, फिर उस चीज को, रिजल्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम ये है कि जो हाइपोटेन्यूज होगा ना, हाइपोटेन्यूज वो जो होता है AC का स्क्वायर जो होता है आपका बेस का स्क्वायर, बेस का आपका BC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। ये थ्योरम है पाइथागोरस की। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें इस चीज को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, पेपर में आपको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी, ज्यादातर चांस होते हैं क्वेश्चन को प्रूव करने के, इसके पूछने के। ठीक है, तो हम लोग करेंगे यहां से प्रूव। ठीक है, इसके पहले हम लोग करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अपनी तरफ से इसमें से कुछ हमें करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। ठीक है, हिंदी वाले भी लिखते जाएं कंस्ट्रक्शन मतलब इसकी रचना। हम क्या करेंगे कि इससे बी वाले वर्टेक्स से AC पर डालेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब हमने इस पे लंब डाल दिया ऐसे, ये इसको मान लिया पॉइंट मान लिया P मान लिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, तो यहां पे तुम लिखोगे ड्रॉ PB परपेंडिकुलर एट AC। मतलब हमने AC पर एक परपेंडिकुलर लंब डाल दिया यहां से, कहां से, जो B से होता है वो जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले हम लोग उसको पढ़ चुके हैं सिमिलैरिटी को। अब पहले तो हमें सिमिलैरिटी प्रूव करनी पड़ेगी भाई, जिसमें जिन ट्रायंगल में सिमिलैरिटी अब लगाएंगे वो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं भी कि नहीं भी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं प्रूफ की ओर। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, यहाँ लिख सकते हो टू प्रूव, या सिद्ध करना है, टू प्रूव। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम लेंगे यहाँ पे दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, और हमने ट्रायंगल ले लिया एंड ट्रायंगल APB। ध्यान देना, डायग्राम में पूरा लिया हमने, ABC पूरा ट्रायंगल ले लिया, इसके बाद लिया हमने APB ये ले लिया, तो ये 90, ये भी 90 होगा। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। देखो ध्यान से, हम यहाँ पे जो एंगल A है वो एंगल A इसमें भी है। देखो ध्यान से, बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा लिया, इसके बाद ये छोटा वाला लिया हमने, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये भी एंगल आ रहा है, छोटे वाले इस ट्रायंगल में भी ये एंगल आ रहा है, मतलब ये एंगल तो बराबर दोनों में। ठीक है, सेकेंड बात देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल B कितना है, 90 डिग्री है ना, और छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए। एंगल जो B है यहाँ पे, या लिख दो, ऐसे लिख दो, एंगल ABC है वो बराबर होगा एंगल APB के, APB के, फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया। ठीक है,
एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल कौन से, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी क्या है ये, सिमिलर होंगे ट्रायंगल ए पी बी के, ए पी बी के होंगे नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में ए पी इक्वल्स टू बी सी अपॉन में पी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन में ए बी, ठीक है। इस बात को हम लोग यहां से लिख सकते हैं ना। तो अब क्या करो, इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को उठा लो और हम लोग यहां पे लिखते हैं इसको ए बी अपॉन में ए पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन में ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपका ए पी प्लस का ए पी मल्टीप्लाई ए सी। इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको ये पॉज करके नोट कर लेना है। इसके बाद सेकेंड हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है, सेकेंड हम लोग यहाँ तक ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सेम जो यहाँ की है वही यहाँ करेंगे, तो लिख सकते हो सिमिलरली, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, फिर से ट्रायंगल ए बी सी पूरे ट्रायंगल को हम लोग इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाएंगे। और हमने इसीलिए सिमिलरली लिख लिया है इसी प्रकार की, बार बार तो वही करना नहीं है क्योंकि हम जान चुके हैं जो हमने यहाँ किया वही यहाँ करना है। तो देखो ध्यान से, इसका जो एंगल पी वाला एंगल है पी 90 है, इसका एंगल से बी 90 है, तो पी यहाँ पे बी 90 दोनों बराबर है, ठीक है। फिर सी देखो, सी इसका एंगल कॉमन है, बड़े वाले का सी और छोटे वाले का भी सी क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे लास्ट में सी है तो यहाँ पे लास्ट में सी है, ठीक है। इसके बाद ए देखो, ए और बी, इसके बाद क्या बचा, इसका बड़े ट्रायंगल का ए बचा और छोटे ट्रायंगल का ये वाला बी बचा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से इसमें लगाएंगे क्या, ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे दोनों क्या है ये सिमिलर है, इसी प्रकार लिख लिया हमने। अगर सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे आएगा आपका ए बी अपॉन में बी पी इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी पी इक्वल्स टू फिर क्या आ गया यहाँ पे बी सी अपॉन में पी सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन में बी सी, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ से, देखो ध्यान से देखो, अब हम लोग इसको उठाएंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे क्योंकि बीपी का बीपी यहाँ पे आ रहा है और हमें इसके अकॉर्डिंग बीपी का कोई कहीं यूज नहीं है, तो बीपी यहाँ से तो इसको उठा, अब हम लोग यहाँ इसको उठाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर उठाएंगे तो इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों इक्वल है, तो क्या आएगा यहाँ से आपका निकल के आएगा रिजल्ट बी सी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा यहाँ पे पी सी मल्टीप्लाई ए सी। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अब आएंगे इक्वेशन 1 और 2, देख रहे हो ये 1 है ये 2 है। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आ रहा है, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और हम लोग आगे इसको करेंगे प्रोसीड। यहाँ तक आपको नोट कर लेना है जो भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से रब कर रहे हैं, पॉज करके नोट कर लेना है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ध्यान से इक्वेशन 1 और 2 देखो, ठीक है। हमने क्या किया, लिखोगे यहाँ पे इक्वेशन या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ लिख दो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जोड़ना जानते हो इक्वेशंस को, इक्वेशन का लेफ्ट जुड़ता है, राइट जुड़ता है, ओके। तो हमने इसका जो लेफ्ट है ए बी स्क्वायर, इसके लेफ्ट में बी सी स्क्वायर जोड़ दिया, इक्वल लगा दिया। यहाँ पे क्या लिखा है ए पी मल्टीप्लाई ए सी प्लस जोड़ रहे हैं ना हम लोग पी सी मल्टीप्लाई ए सी, इसको लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे
ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए सी यहाँ से कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा आपका ए बी बचा प्लस का बी सी बचा। ओके, तो ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी लिख लिया हमने। ठीक है, अब ए पी प्लस पी सी दो क्या है, ए पी प्लस का पी सी किसके इक्वल है, पूरा ए सी इक्वल है कि नहीं। तो इसके जगह पर हमने लिख दिया क्या, पूरा पूरा ए सी लिख दिया हमने। तो ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर बराबर किसके आ गया, ए सी का स्क्वायर। ध्यान से देखो, मुझे यही प्रूव करना था, है ना। ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, वही लिखा पूरा है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस का ए बी का स्क्वायर, बात वही लिखी है, हमें यही प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। बहुत ही आसान तरीके से प्रूव करना है, एक बार फिर से समझ लो। एक बार आपको पूरे ट्रायंगल को इसके सिमिलर दिखाना है, एंगल से। ठीक है, फिर एक बार इस पूरे ट्रायंगल को इसके सिमिलर दिखाना है, एंगल से। उसके बाद उसका तुम्हें रेशियो जो होता है दोनों साइड का इक्वल होता है, उसको यहाँ पे लिख देना है। और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना लेनी है, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देना है। जोड़ के आप लोग फाइनली रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। यही आपका सबसे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सीखनी है। ठीक है, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों साथ में अपने। ठीक है, धन्यवाद।